द डेड रिटर्निंग डीमन क्लास प्लेयर। मांगा की चैप्टर 17 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी को क्या क्या ट्रेजर मिलता है, और ट्रेजर मिलने के बाद अपने एमसी के सामना होता है 4 एलिमेंट स्पीड के साथ। और इन 4 एलिमेंट स्पीड के अंदर मेरा पसंदीदा स्पीड है वाटर स्पीड। और क्यों पसंद है ये तो तुम लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और आखिरी में फाइट होता है बॉस मॉन्स्टर के साथ। हाँ मुझे पता है, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट होगा, लेकिन उस चैप्टर के अंदर नहीं हुआ था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर पक्का बॉस मॉन्स्टर के साथ इनकाउंटर होगा। फाइट अगले चैप्टर में देखेंगे, तो फिर पूरा स्टोरी देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। तो फिर अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है अपना एमसी और लुलू एक बहुत ही बड़ा गेट के सामने आ चुका है। तभी लुलू एमसी से कहता है यही हो जाएगा, इस गेट को ओपन करो। और अपने एमसी तो बहुत ही ज्यादा नर्वस होकर इस गेट को सिर्फ देख ही रहा है। और उसके बाद इस गेट को ओपन कर देता है और उस गेट के अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी बाहर की तरफ निकल रहा है। और गेट खुलने के बाद अगले मोमेंट पे दिखाया जाता है इस गेट के अंदर तो एक महल जैसा माहौल है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक राजमहल है। और उसके बाद ही 2 खजाने का संदूक दिखाया जाता है। और एमसी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है क्या है ये जगह, ओ इतना ज्यादा ओपन्स और ये सारा देखने में भी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और लुलू पीछे से कहता है वेल ऑफ कोर्स, लेकिन इसका राइटफुल ओनर्स को छोड़ के अगर कोई भी इस ओपन को टास्क करेगा तो फिर एक ट्रैप एक्टिव हो जाएगा। और अपना एमसी तो टास्क करने के लिए जा ही रहा था, आधे रास्ते पे उसका हाथ रुक जाता है और बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाता है। और उसके बाद उस ओपन को छूने की कोशिश भी नहीं करता। तभी लुलू फिर से कहता है मेरा ट्रेजर बोल्ट बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट किसी और चीज है। तभी दिखाया जाता है 2 खजाने के संदूक को। और लुलू एक के पास जाते हुए कहता है ओ मुझे लगता है यही वाला है, तुम केयरफुल रहना, राइट में जो संदूक है उसको टास्क मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मिमिक जाग जाएगा। लेकिन अपने एमसी तो पहले उसको टास्क कर चुका है, वो सीधा जाके एक ट्रैप जैसा एक्टिव हो जाता है। तुम लोग देख ही सकते हो क्या हालात है अपने एमसी का। और उसके बाद लुलू फिर से कहता है क्योंकि तुम्हारे पास चाबी है तुम इसको ओपन कर सकते हो, या अपने आप ही खुल जाएगा। और एमसी कहता है क्या यही है, तो भी ठीक है। और उसके बाद यास्ती संदूक को टास्क करता है और उसके अंदर से एक एलिक्जर का बोतल बाहर निकल के आता है। और इस एलिक्जर का नाम होता है लास्ट एलिक्जर। और तभी इस एलिक्जर के बारे में नोटिफिकेशन आता है रेयरिटी एस क्लास, टाइप कंज्यूमेबल आइटम, फुल रिस्टोर एमपी एंड एचपी, सारे तरीके का बीमारी, स्टेटस एलिमेंट और डिजीज को ठीक कर देता है। और उसके साथ एडिशनली थोड़ी टाइम के लिए तुम्हारा मैक्सिमम एचपी और एमपी को इंक्रीज करता है। और एमसी इस एलिक्जर को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है लास्ट एलिक्जर। और फिर लुलू को चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या श्योर हो मैं इसको रख सकता हूँ, तुम बाद में मुझसे इसको वापस तो नहीं मांगोगे। और तभी लुलू कहता है तुम मुझे क्या समझते हो, छोड़ो ये बात, तो अगली वाला देखते हैं, अगला इधर है। और तभी एमसी के सामने एक और रिंग बाहर निकल के आता है और एमसी शॉक होते हुए कहता है इतना ज्यादा वर्ल्ड क्लास आइटम। और तभी इस रिंग के बारे में नोटिफिकेशन आता है माना डिमोनियल रिंग, रेयरिटी वर्ल्ड क्लास, टाइप इक्विपमेंट एंड इंचेंटमेंट रूइन, अनग्रेवेड रिंग, इंक्रीज माना कैपेसिटी बाय 1.5x, मतलब माना को 1.5x से इंक्रीज कर देता है। तभी एमसी शॉक होते हुए कहता है ये तो इंसेन है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है एक और ट्रेजर को, और इस ट्रेजर के बारे में नोटिफिकेशन आता है इन्फिनिटस वोल्ट पेंडुलम, रेयरिटी वर्ल्ड क्लास, टाइप इक्विपमेंट, एक मैजिक स्टोरेज स्टोरिंग आइटम, स्टोर कैपेसिटी 713,925 आइटम्स, मैक्सिमम 7,13,925 आइटम रख सकता है अपने एमसी स्टोरेज के अंदर। तभी एक और ट्रेजर को दिखाया जाता है और इस ट्रेजर के बारे में नोटिफिकेशन आता है इटर्नो अल्मा, रेयरिटी एस क्लास, टाइप इक्विपमेंट, एक स्पेशल आर्टिफैक्ट जो तुम्हारे ओपन्स की ड्यूरेबिलिटी को खराब नहीं होने देता है, एक इंटेंस फाइट के बाद भी तुम्हारे ओपन्स को कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद एक और रिंग बाहर निकल के आता है और इस रिंग के बारे में नोटिफिकेशन आता है रिंग डीला लिंगुआ, रेयरिटी वर्ल्ड क्लास, टाइप इक्विपमेंट, एक यूनिक रिंग जिसके मदद से तुम हर एक लैंग्वेज को समझ सकते हो। ये वॉरियर को हर एक ह्यूमन लैंग्वेज को बोलने में मदद करता है। फिर भी एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास कोई भी लैंग्वेजिस्टिक इंटेलिजेंस नहीं है उसके ऊपर काम नहीं करता है। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो इतने सारे आइटम्स को देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका है और कहता है ये तो क्या मैं सांस में सबको रख सकता हूँ। उसको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि उसके पास इतना सारा ट्रेजर आ चुका है। और पीछे डिमोन लॉर्ड को भी दिखाया जाता है, वो तो बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा है। और उसके बाद लुलू अपना नोटबुक को बाहर निकाल लेता है और उस नोटबुक को देखते हुए कहता है मैं और भी ज्यादा ट्रेजर बोर्ड को देखना पसंद करता हूँ, लेकिन नो मैटर हो चाहे कुछ भी हो आखिर में हम लोग को मॉन्स्टर के साथ इनकाउंटर करना ही होगा, अभी के लिए सब छोड़ो। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो सारे ट्रेजर्स को अपने बदन के साथ पकड़ के रखा हुआ है। और लुलू से कहता है तुम सच में बोलो कि मैं सारे रिवार्ड्स को रख सकता हूँ, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा। और तभी लुलू सोचते हुए कहता है ओ मैं तो एक चीज भूल ही गया था। और तभी उस जगह से सीन शिफ्ट होता है दूसरे एक रूम के अंदर और तभी सामने की तरफ दिखाया जाता है बहुत सारे मैजिकल स्टफ एक दीवार के ऊपर टंगा हुआ है। और लुलू कहता है एक आखिरी चीज जो मुझे चाहिए, और अपने एमसी तो सिर्फ उसको देख ही
रहा है और कहता है वो क्या करने वाली है, और लुलू को दिखाया जाता है वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका है और फूफू कह के और एक स्टाफ को पकड़ लेता है और कहता है तुमको ये चीज बाद में पता चलेगा, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है और ये हम लोगों के लिए भी सरप्राइज है क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, कुछ भी बताया नहीं जाता कि ये चीज क्या है, इसका काम क्या है। और तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, अभी भी डंजन के अंदर ही है लेकिन डंजन के अंदर दूसरी जगह, और तभी दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को, देखने में तो एक कैट जैसा है लेकिन उसके पूरा बदन में बिजली चमक रहा है और फ्लैश आवाज करके सीधा ही किसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। और तभी दिखाया जाता है एमसी को, और एमसी के सामने एक लड़की भी है लेकिन ये लड़की कौन है हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तभी एमसी कहता है डिफेंड, और वो लड़की की आवाज करके वो अपना वाटर मैजिक करना शुरू कर दिया है, लेकिन मेरा ध्यान तो उसका कुछ और चीज पे ही है, हम लोगों का ध्यान जा रहा है किसको उसका वो चीज पसंद आ रहा है कमेंट करो। ओह गॉड, एक बार दिला दे। और उसके बाद ही वाटर से एक बॉल बना लेता है और की करके फिर से अटैक कर देता है, और इस अटैक का नाम होता है एक्वा ग्लो। लेकिन मेरा ध्यान तो अटैक के ऊपर नहीं है, किसी और चीज के ऊपर ही बार बार फोकस हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, बच्चे भी देखते हैं हमारा वीडियो, बच्चे अवॉइड करो। लेकिन एक चीज गौर करने वाला है, ये लड़की जिस तरह से आवाज निकाल रहा है जैसा लग रहा है कि किसी तरीके का कोई मॉन्स्टर है, पता नहीं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, इस चैप्टर के अंदर तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हमको। और तभी दिखाया जाता है वो लाइटिंग वाला बिल्ली अपना लाइटिंग से सीधे अटैक कर दिया है, और एलआर की इस साइड से अपना वाटर मैजिक से उसके अटैक को डिफेंड कर रहा है, और दोनों का मैजिक आपस में टकरा भी जाता है। लेकिन हम लोगों को तो पता था कि वाटर के ऊपर लाइटिंग मैजिक बहुत ज्यादा भारी हो जाता है क्योंकि पानी के अंदर से बिजली बहता है, लेकिन ये किस तरह से डिपेंड कर रहा है मुझे भी पता नहीं चल रहा है, ये समझ से बाहर है हम लोगों का। ये मांगा क्या वर्ल्ड है, इसके अंदर सब कुछ हो सकता है। और तभी एमसी अपना हार्बिल को बाहर निकाल लेता है, हार्बिल, और हार्बिल भी कू 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 तरीके का आवाज है, पहले तो दूसरा आवाज था उसका, और अपना हार्बिल भी कू 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 करके बाहर निकल के आता है और अपने एमसी हार्बिल को उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है, और उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है, लेकिन अपना हार्बिल का अटैक सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर आ चुका है, इस बार से वो मॉन्स्टर हिल भी नहीं पा रहा है। और तभी अपने एमसी अपना स्वॉर्ड लेके चिल्लाते हुए सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, एक जबरदस्त स्लैश कर देता है जिस बार से उस मॉन्स्टर का दो टुकड़ा हो जाता है, और अगले ही पल सीधा उस मॉन्स्टर का सोल बाहर निकल के आता है और नोटिफिकेशन आता है एक्वायर्ड सोल हार्वेस्ट लाइटिंग एलिमेंट सोल। तो इसका मतलब ये लाइटिंग एलिमेंट था, हमने तो इसको लाइटिंग वाला बिल्ली बना दिया था। और तभी एमसी कहता है ऑल राइट नाउ, अभी सिर्फ एक ही बाकी है, और पीछे दिखाया जाता है फायर एलिमेंट को। अभी गलत नहीं बोलने वाला हूँ, अभी समझ में आ गया है कि फायर एलिमेंट है, और अपना एमसी के पीछे तो फायर एलिमेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। और तभी एमसी चिल्लाते हुए कहता है ये आ चुका है, और वो लड़की भी कू कू कू, मतलब ये वाटर एलिमेंट था, इसके साथ फाइट नहीं दिखाया गया था, इन लड़की है बहुत सेक्सी। और तभी फायर एलिमेंट अपने फायर से एक बहुत ही जबरदस्त अटैक कर देता है जिस बार से फायर का टॉर्नेडो जैसा बन चुका है, और वो अटैक जाके सीधे उन लोगों के पास ही जा रहा है। और तभी वाटर एलिमेंट वाली लड़की अपने वाटर से उसके फायर को रोक देता है, और अपना एमसी उसके पीछे खड़ा हुआ है, अपने एमसी को वाटर एलिमेंट डिफेंड कर रहा है, और उसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है लेट्स गो। और तभी अपना एमसी और हार्बिल दोनों दौड़ के हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है, और अचानक से दोनों को इस तरह से आते हुए देख के फायर एलिमेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और अगले ही पल दोनों साइड से दोनों अटैक पड़ जाता है। एक तो होता है अपने एमसी का स्लैश, और दूसरा होता है हार्बिल मॉन्स्टर का नाखून का स्लैश, और दोनों स्लैश सीधे फायर एलिमेंट के ऊपर पड़ चुका है। और अगले ही पल नोटिफिकेशन आता है सोल हार्वेस्ट, यू हैव एक्वायर्ड द सोल ऑफ द फ्लेम एलिमेंट। एमसी तो बहुत ज्यादा थक चुका है और जोर जोर से सांस लेते हुए बोलता है फाइनली मैं कर चुका हूँ। और तभी नोटिफिकेशन आता है फायर एलिमेंट सोल, किमसोन फायर का एक एलिमेंट, ये सब कुछ जला के राख में बदल सकता है, ये खुद की चारों साइड में आग की दीवार बना के अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है, और इसके साथ ये पूरी तरीके से फायर एबिलिटीज से रेजिस्टेंट भी है। और उसके बाद ये अपने सीधा नीचे बैठ जाता है और कहता है फाइनली मैंने डिफीट कर दिया। और तभी पीछे से लुलू आते हुए कहता है ये सच में बहुत अच्छा टीम वर्क था। और तभी फ्लैशबैक को याद करता है मैंने कितनी बार जो हारा और उसके बाद मर भी गया, ये तो काउंट भी नहीं कर सकता हूँ। और हम लोग को पता चलता है अपने एमसी एक ही बारी में उसको हरा नहीं पाया था, उसको हराने के लिए बहुत बार पहले खुद ही मार चुका है। और उसके बाद एलिक्जर का डिब्बा को दिखाते हुए कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई वही नहीं था कि हम जीत सके। और उसके बाद एलिक्जर के बारे में नोटिफिकेशन आता है जो कुछ देर पहले भी मैंने बता चुका था, लॉस्ट एलिक्जर रेयरिटी एस क्लास कैटेगरी इक्विपमेंट आइटम, वो जो करता है ये छोड़ो, इसको आगे बढ़ता हूँ। और तभी लुलू कहता है ये आइटम बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है ना, नॉर्मली फिजिकल अटैक एलिमेंट टाइप मॉन्स्टर के ऊपर कोई काम नहीं करता है, अगर तुम सेम तरीके के एट्रीब्यूट मैजिक से इसके ऊपर अटैक भी करते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली नलिफाई हो जाता है, राइट। तभी एमसी कहता है हाँ एग्जैक्टली। तभी लुलू फिर से कहता है बट इसके साथ तुम एलिमेंट और स्पीड टाइप मॉन्स्टर के ऊपर भी फिजिकल अटैक कर सकते हो। तभी एमसी फिर से कहता है अगर मैं एलिमेंट टाइप मैजिक अटैक भी इस्तेमाल कर सकता तो
बहुत ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही स्पीड कास्ट किया था और इसके बाद से मेरा पूरा माना ड्रेन हो गया। तो अभी से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सोल को कलेक्ट करूंगा, इसके अंदर ही फोकस करता हूँ। तभी लुलू कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुमको क्या पता नहीं हम अभी एक बॉस के साथ फाइट करने के लिए जाएंगे। और ये सुनने के बाद तो आपने एमसी का पासा निकल आता है और कहते हैं एक बॉस फाइट, एक छोटा सा मोस्टर मारने के लिए हम लोग को इतना ज्यादा स्ट्रगलिंग करना पड़ रहा है और तुम बोल रहे हो कि हम लोग अभी एक बॉस मोस्टर को मारने जाएंगे, तुम क्या पागल हो चुके हो? ऐसा कोई हो ही नहीं कि हम लोग बॉस मोस्टर के साथ फाइट करके जीत भी जाए। और सबसे आखिर में हम लोगों को अभी से जल्दी जल्दी रैंक अप करना चाहिए, रैंक अप करे बिना हम लोग क्लास एबिलिटीज को गेन नहीं कर सकते। और लुलू को दिखाया जाता है, वो तो सिर्फ उसके बाद सुन ही रहा है और उसके बाद ही बहुत ज्यादा कोड लुक देते हुए कहता है जिस डिमोन लॉर्ड्स को तुम हराना चाह रहे हो, जो इसी तरीके का डंजन्स को कंट्रोल करता है, अभी तक हम लोग जिस तरीके का मोस्टर फेस किया है उससे वो लोग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल पे है और बहुत ज्यादा ताकतवर, ओवरवेलमिंग पावर, ए मैग्निफिशिंग स्टाइल, वो लोग हमारे ऊपर आराम से हावी हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को ओवरकम करने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, सिर्फ ताकतवर बनने से काम नहीं होगा। आखिरी में मैं सिर्फ तुमको इस प्रोसेस में मदद ही कर सकता हूँ। शुरू से लेकर अभी तक तुम और भी ज्यादा आइटम्स को कलेक्ट किया, पहले तुम जितना इस्तेमाल करता था उससे भी ज्यादा आइटम अभी तुम्हारे पास है और उसके साथ तुमने बहुत सारे सोल्स को ऑब्जर्व किया। क्या तुमने नहीं किया? लेकिन सिर्फ इतना ही है जो मैं कर सकता हूँ, तुम ही हो वो बंदा जिसको इस वर्ल्ड को सेव करना है। और एमसी तो उसका बात सुनने के बाद से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी लुलू फिर से कहता है वो एक जो आने वाले खतरे को पीछे धकेल के इस वर्ल्ड को सेव करोगे। क्या तुम सोचो, तुम खुद फाइट के बारे में सोचो, अपने डर को काबू में करके जीत के लिए रेडी हो। तुमको कुछ ऐसा बनना होगा जो इस चीज का कैपेबल है। और इतना बड़ा डायलॉग सुनने के बाद आपने एमसी का जबानी बंद हो जाता है, खुद बोल नहीं पा रहा है और उसके बाद ही अपना तलवार को कस के पकड़ लेता है और कहता है मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं वापस बोलूं, सॉरी लुलू मुझे माफ कर देना। तभी लुलू कहता है हाँ, इस चीज का कोई जरूरत नहीं है, तुमको माफी मांगना नहीं चाहिए। मैंने तुमको इस जगह पे लेके आया क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि तुम फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर सकते हो। और तभी दिखाया जाता है फर्स्ट फ्लोर की बॉस मास्टर का गेट ओपन हो रहा है और अपने एमसी और लुलू गेट के बाहर ही खड़ा हुआ है। अपने एमसी तो अभी बहुत ही ज्यादा जोश में है, बॉस मास्टर को मार ही देगा। तभी लुलू पीछे से कहता है तुम इस दुनिया को बचाने के लिए जा रहे हो और उसके बाद ही अपने एमसी को धक्का देके गेट के अंदर घुसा देता है और एमसी कहता है तो फिर तुम नहीं आ रहे हो? तभी लुलू कहता है या मैं आऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे। तभी एमसी अपना तलवार को पकड़ते हुए कहता है तो फिर ठीक है, मैं इस बॉस मास्टर को अपने खुद की स्ट्रेंथ की मदद से हराऊंगा। और उसके बाद ही बॉस मास्टर को दिखाया जाता है वो भी एक लड़की है, हवा में उड़ते हुए अपने एमसी की तरफ ही आ रहा है। अपना एमसी तलवार को निकाल के चिल्लाते हुए कहता है मुझे देखो। तभी इस बॉस मास्टर को अच्छे से दिखाया जाता है सामने से ये भी एक लड़की है और उसका भी 2 संतरा है और हमारा फोकस है उसका पावर के ऊपर। दोनों इतना बड़ा पावर तुम लोग को और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। तभी एमसी कोड लुक देते हुए तलवार को सामने की तरफ करते हुए कहता है अगर मैं बार बार ही क्यों ना मारूं। और उसके बाद एमसी गायब हो जाता है, चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। लेकिन आखिरी में अपना लुलू को दिखाया जाता है, लुलू का एक कार्टून फॉर्म को, जहाँ पे अपना लुलू बोल रहा है मेक श्योर टू हिट लाइक, मतलब की लाइक करना मत भूलना। लुलू जब बोल रहा है तो लाइक कर दो, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। गुस्से में क्या कर दे तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर लाइक नहीं करोगे तो लुलू तुम्हारा सपने में आके तुम्हारा 20 वाला पैर काट लेगा। कौन सा पैर समझ रहे हो ना, वो काट के ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में देखेंगे अपने एमसी बॉस मास्टर के साथ किस तरह से फाइट करता है और कितनी बार मारता है। ये तो देखना ही पड़ेगा। अपने एमसी तो बार बार मारने के बाद ही किसी को मार पाता है क्योंकि अभी भी ताकतवर बन रहा है। और अभी भी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कीड़ा लुलू और डंजन की तरफ ही आ रहा था अपने एमसी को बचाने के लिए। क्या अगले एपिसोड के अंदर आ जाएगा ये भी पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।